तो मेरा नाम है जगनीत सिंह। कुछ लोग मुझे गोविंद लिप्स के नाम से भी जानते हैं। तो पूरे टॉपिक में यही बात करेंगे कि पीयर प्रेशर होने से कैसे बचे। सबसे पहले अगर आपको पीयर प्रेशर होने से बचना है तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप सही में पीयर प्रेशर पे हो कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर में होते हुए बहुत सारी चीजें करते हैं पर वो रियलाइज नहीं कर पाते वो एक्चुअली पीयर प्रेशर है। तो आई वुड से कि अपना हर एक एक्शन जो है वो अपने लिए अकाउंटेबल रखो। हर एक एक्शन को सोच के करो। हर एक एक्शन जो भी जिस भी जगह पे हो हर एक एक्शन को सोच के करो और फिगर आउट करो कि मैं यहाँ पे क्यों हूं और मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ या पीछे बढ़ना चाहता हूँ या कैसे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि पीयर प्रेशर में कैसे ना पड़े। सबसे पहले पीयर प्रेशर में ना पड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रियलाइज करो कि तुम पीयर प्रेशर में हो। बहुत सारे लोग कॉलेज कर लेते हैं फॉर नथिंग क्योंकि सब करते आ रहे हैं, है ना। बट ये चीज मुझे काफी ज्यादा अनॉय करती है टू द डीप ऑफ माई हार्ट की सिर्फ रियल वर्ल्ड में यार बहुत चीजें अलग, बहुत कुछ अलग है। मतलब स्कूल की दुनिया और बाहर की दुनिया टोटल ही डिफरेंट है। तो भाई मतलब चोट मुझे सिखाया क्यों जा रहा है ये। मैं अपनी जिंदगी क्यों वेस्ट कर रहा हूं उधर सिस्टम में। मतलब मेरे को तो इतना मतलब दिल से यार दिल दुखता है ना मेरा कि मतलब क्या हो क्या रहा है। बट कोई नहीं। सबसे पहली चीज फिगर आउट करो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो अपने दिन के 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक। अब जैसे ही मैंने ये लाइन बोली तो कुछ लोगों के दिमाग में बातें आ गई होंगी कि मतलब मैं फिगर आउट करूं बट समझ नहीं आ रहा होगा। तो एक काम करो, अभी वीडियो पॉज करके 10 सेकंड लगाओ और सोचो कि तुमने पिछले 24 घंटे में क्या एक्शंस करे और क्यों करे हैं, इंक्लूडिंग खाना खाना या कुछ बेवरेज पीना या किसी के साथ घूमना। पॉज कर लो। तो अगर अब आ गए हो तो मैं कह रहा हूं कि तुमने ये जो एक्शंस करे हैं, जो भी एक्शंस करे हैं, जो भी मान लो तुम गए हाँ शमनप्रीत के साथ तुम गए थे घूमने, तुमने मोमोज खा लिए या कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो पॉइंट क्या था कि तुम्हें चमनप्रीत के साथ जाना पड़ा, वो तुम्हें क्या ऑफर कर रहा है, तुम वहां पे उस सिचुएशन में कैसे पड़े, तुम्हारा वही क्यों दोस्त बना या कोई दमनप्रीत क्यों नहीं बना। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी मोटी मोटी बात समझ रहे हो कि तुम कुछ लोग लाइफ में कभी कभी जाते जाते ऐसे मिल जाते हैं, उनका मिलना हमारे से होता भी नहीं है। तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि बहुत लोग स्ट्रेटेजी से तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम्हारे पास एक ग्रेट वैल्यू है ऑफर करने के लिए, तुम्हारे पास एक ग्रेट स्ट्रेंथ है ऑफर करने के लिए, बहुत लोग तुमको फेवर देना चाहेंगे, बहुत लोग तुमको एहसान पे रखना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात, अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी लो, ब्रेन डेड मत हो। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है ब्रेन डेड के ऊपर, मेरे चैनल पे जाके दे सकते हो इस वीडियो के बाद। तो सबसे पहली चीज, ब्रेन डेड नहीं होगे ना तो पीयर प्रेशर का रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैं पीयर प्रेशर में कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, पीयर प्रेशर भी दो टाइप का होता है, एक जो पॉजिटिव में चलता है और एक जो नेगेटिव में चलता है। पॉजिटिव में चलता है बहुत कम, बहुत लिटरली कम कम कम, ठीक है, और नेगेटिव में चलता है ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है, जो नेगेटिव पीयर प्रेशर है उसको अवॉइड कैसे करना है। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी कॉल आ गया था। तो मैं कह रहा था कि पीयर प्रेशर से बाहर कैसे निकले। मेन बात यही है कि आपके पास पीयर प्रेशर से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक डोमिनेंस होनी चाहिए। डोमिनेंस या तो मेंटल हो सकती है या तो फिजिकल हो सकती है, होती साइकोलॉजिकली है, होती साइकोलॉजिकली है, बट साइकोलॉजिकल में कैसे परसीव होती है, या तो मेंटल या तो फिजिकल। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर आपके पास कोई टाइप की डोमिनेंस नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं हो या आप किसी चीज में किसी को सक्सीड नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप दबो, या तो साइकोलॉजिकली या तो मेंटली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% टाइम्स की डोमिनेंस जो होती है साइकोलॉजिकल होती है, बट थ्रू सम फिजिकल सेंस और मेंटल सेंस। ठीक है, या थ्रू सम बिहेवियर्स। तो सबसे बढ़िया चीज ये है पीयर प्रेशर का। मैं एक छोटे से छोटा पॉइंट, कुछ एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आप स्कूल में बैठे हो और सब हंसने लग गए तो आप भी हंस गए, दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। क्योंकि जब ह्यूमंस पहले ट्राइब में होते थे ना, तो होता क्या था, अगर वो
बाकी ट्राइब मेंबर्स की बात नहीं मानते थे तो उन ट्राइब से अलग कर देते थे, और जो ट्राइब से अलग हो जाता था वो बेसिकली मर जाता था क्योंकि उसके पास शेल्टर अच्छा नहीं होता था, शेर जंगल में उसके अटैक कर देते थे। तो ह्यूमन के अंदर ना एक ये चीज बैठ रखी है, स्पेशली जो यंग एज के लोग हैं, क्योंकि हम ट्राइबल फॉर्म में हम है तो वही, एक्चुअली चीजें बड़ी बदल गई हैं, तो मतलब घर आ गए, गवर्नमेंट आ गई है, तो ये सब चीजें अभी नहीं है, बट ह्यूमंस के अंदर एक ब्लड में एक्सिस्ट कर रही हैं क्योंकि हम इतने साल ऐसे रहे हैं, सिंपल सी बात। तो ये एक फियर होता है जो ट्राइबल से हमारे आया होता है कि अगर हमको ग्रुप की बात माननी है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब तुम स्टैंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब वो अगर आपको फियर है एक स्टैंड आउट करने का कि ग्रुप से कैसे, मतलब मैं ग्रुप की बात कैसे ना मानूं, तो अब वो फियर हटा दो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वो जो फियर है वो आपके अंदर एक चलता हुआ आया था, बट वो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप उस फियर को हटा दो, क्योंकि अगर आप अभी ट्राइब से हट जाओ तो ट्राइब तो है ही नहीं ना, बात सीधी सी है। तो अब आते हैं कि स्टैंड आउट करना है, ये समझ आ गया, क्यों फियर था ये भी समझ आ गया। अब स्टैंड आउट करना कैसे है, मेक योर ओन बिलीफ थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास लाइफ में एक्सपीरियंस ही सिर्फ ये है कि आप सुबह स्कूल जाते हो शाम को ट्यूशन जाते हो, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाओगे लाइफ में। तो आई वुड से कि अलग अलग लोगों से मिलो और लोगों की बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर टेस्ट करना चालू करो, प्रिडिक्ट करना चालू करो, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग के साथ साथ लोगों को जज करना चालू करो। तो इससे होगा क्या, आप अपनी एक ओवर सेंस बना पाओगे। अंडर थिंकिंग से बढ़िया है ओवर थिंकिंग कर लो, ठीक है। मेन बात ये थी। अब इसके बाद स्टैंड आउट करने के लिए आपके पास डोमिनेंस होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंड आउट नहीं करेंगे तो कभी ना कभी जो थॉट्स है वो कंफ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। 2 + 2 4 किसी ने बोला और किसी ने बोला 2 + 2 5 नहीं अब होगा, तो वो क्या करेंगे, लड़ेंगे ही ना, है ना। अगर वो दोनों नहीं मानेंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा अलोन वर्ल्ड में, तो एट द सम पॉइंट ऑफ लाइफ वो लड़ेंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लड़ेगी। तो लड़ने से पहले अगर आपके पास एक फिजिकल या साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है तो आप ऑलरेडी उस चीज में विन कर पाए हो, ठीक है। बात समझ गए यहां तक। तो पहली बात अपने आप को बनाओ, बनाते बनाते खुद को, खुद की पर्सनैलिटी को एक अपना एक बिहेवियर बिल्ड करो कि आई एम द मैन, मैं संभालूंगा चीजें, मैं कर सकता हूं, मैं स्टैंड आउट करूंगा, मेरे अपने थॉट्स एंड बिलीव्स हैं और मैं ये मानता हूं फक एवरीवन, ठीक है। जो जो सोचता है छोड़ो, मेरे ये थॉट्स एंड बिलीव है, मैं इसको फॉलो करूंगा। ये कह रहा है कि ये मत करो, ये कह रहा है कि ये मत करो, उन सबको छोड़ दो। हो सकता है कि भाई देखो, सबसे पहली बात अपने ऊपर बिलीव करो। अपने ऊपर बिलीव कैसे करोगे, अब ये चीज है, ये जो मैट है, मैं कहूंगा ये ब्लैक है, कोई अगर रेड कह रहा है ना, तो मुझे अपनी आईज पे, मुझे अपने थॉट्स पे, मुझे अपने बिलीफ पे एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं इसमें स्टिक रहूं, ये ब्लैक है, समझे। ऑल सारी चीजें जो घुमा फिरा के आ जाती है वो ये ऐसे ही आती हैं कि आप वर्ल्ड को कैसे देखते हो और वैसी वर्ल्ड आपको देखने लग जाता है, ठीक है। एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। अभी आप, मेरे को नहीं पता आप कौन हो, बट कोई नहीं, अभी आप अपने रूम में अराउंड देखो और सारी व्हाइट चीजें देखो, लाइक लाइट, कोई भी व्हाइट कलर के लिए सर्च करो। आपको व्हाइट कलर दिखा? यस। कितने रेड कलर थे वहां पे? रेड कलर के बारे में आपने सोचा ही नहीं। जैसे आप अपनी थिंकिंग देखने लग जाओगे उस हिसाब से आउटकम निकलने लग जाते हैं। सिंपल सी बात। एक सेकंड यार, कफ आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट कोई नहीं, अनफिल्टर्ड वीडियो रहती है, डीप कनेक्शन ऑडियंस के साथ बिल्डअप रहेगा। तो मैं कह रहा था कि सेम ऐसी, जैसी आपने व्हाइट देखने पे सिर्फ आपने व्हाइट की तरह सर्च करा, सिर्फ व्हाइट देखा और रेड नहीं देखा, वैसी अगर आप अपने थॉट्स एंड बिलीव्स खुद बनाओगे और खुद के नजरिए से देखोगे तो पीपल विल फॉलो। सीधी सीधी बात। क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स पे और बिलीफ पे अनशेकेबल रहोगे, अनब्रेकेबल रहोगे, तो आपके थॉट्स ही विन करेंगे आपके लिए। क्योंकि देखो, किसी और के लाइफस्टाइल पे जीना, किसी और की चीजों पे जीना इज नॉट गुड। यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, यू कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स, बट एग्जैक्टली कॉपी कट पेस्ट कर लेना वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स करके आपको इन सब चीजों से, पीयर प्रेशर से आउट होना पड़ेगा। एंड आई वुड से कि पीयर प्रेशर भी अच्छा भी होता है। जैसे आजकल कुछ टाइप का पीयर प्रेशर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ यंग किड्स में। मैं जब भी जिम जाता हूँ तो यंग किड्स काफी ज्यादा होते हैं जिम में,
तो ये भी एक टाइप का पीयर प्रेशर है कि पीयर्स उनको प्रेशर कर रहे होंगे, यार तू जिम जाता है, अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, बात समझ गए? तो ये भी एक पीयर प्रेशर चल रहा है, ये आपको अच्छी फोर्स में डायरेक्ट कर रहा है। बट सबसे पहली बात, ये चीज पीयर प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, ये चीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और रियलाइजेशन में होनी चाहिए कि मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ चीजें। क्योंकि अगेन अगर आप जिम कर रहे हो विदाउट अ गोल, दैट विल बिल्ड यू अ स्ट्रेंथ, दैट विल गिव यू अ गुड बॉडी, बट कोई एंड गोल नहीं है आपके पास, तो स्टिल मतलब थ्राइव होना चाहिए एक गोल। अगर आपके पास एक गोल होता है ना, तो आप उसके लिए थ्राइव करते हो, आप उसके लिए हंग्री होते हो गोल के लिए। पर अगर गोल नहीं है ना, तो मतलब लाइफ थोड़ी एमी चलती है, समझ गए? तो आई गेस कि आपको काफी अच्छे से मेरे थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस समझ आए होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपके दिमाग में घुसे होंगे। और वो यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मैं कहूंगा यार ऐसी डीप कनेक्शंस के लिए, मतलब ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओए पीयर प्रेशर में नशे नुशे नहीं करने, ठीक है?